आवाज़ आने लग गई कि हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। तो हम लोगों की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनको बचाएं तो बचाएं कैसे करें। बिजली के तार तो उसमें भी स्पार्किंग होने चालू हो गई, स्पीड में विस्फोट होना चालू हो गया। खुला हुआ यहाँ पे कॉलोनी वाले सब आवाज़ लगाए। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में अभी हम मौजूद हैं, जहां संतोषी नगर के पास कृष्णा विहार करके कॉलोनी है, जहां पर आगजनी हुई। आगजनी इतनी भयानक हुई, इतनी भयावह हुई कि पूरा विस्फोट हो गया। और यह विस्फोट कैसे हुआ वो आपको पूरी जानकारी हम बताएंगे, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आग लगी। और देखते ही देखते इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि जो घर में जो रह रहे जो लोग हैं उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ गया। अभी हम मौजूद हैं उसी जगह पर जो राजधानी में स्थित है, जहाँ पे ओला जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको चार्ज पर लगाया गया था। और ये जो घर है वो कृष्णा विहार जो संतोषी नगर के पास है वो वहाँ पे स्थित है। और बताया जा रहा है ये घर जो डॉक्टर फैज़ान का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। उनके घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था जिसे ओला कहा जाता है। ओला को वो चार्ज पे लगाए हुए थे, साथ ही चार्ज लगाकर वो शायद भूल गए, जिसके वजह से जो ओला है वो ओवरचार्ज हुआ। ओवरचार्ज होने के बाद वो धीरे ही धीरे फटना शुरू हुआ। और फटने के बाद इतना विस्फोट हुआ, इतना भयावह स्थिति जो उसके बाद उत्पन्न हुई, वो आप देख के ही समझ पाएंगे कि कितनी भयानक यहाँ पे आग लगी। और ये वो घर है, आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक जो स्थिति है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के जो जन हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा था जब ये विस्फोट हुआ, जब आग लगी तो कहीं ना कहीं जो महिला हैं, इनके जो घर में जो गृहिणी हैं, वो दमा की एक पेशेंट थी, जिनसे आग लगने के बाद जो धुआं उत्पन्न हुआ, उस धुएं से उनकी सांस फूलने लगी, जिसके इलाज अभी चालू करवा दिया गया है। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ वृद्ध लोगों के साथ वो रहते थे, जो उनके माता पिता थे, जो डॉक्टर फैज़ान हैं, उन्हें भी अभी अस्पताल में वो एडमिट हैं। और साथ ही जो आगे की जो प्रक्रिया है, जो ट्रीटमेंट है, वो चालू कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अभी उनकी जो जान है वो जान खतरे से बाहर है, और जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य है, वो स्थिर हो चुकी है। आप देखेंगे कि किस तरीके का जो विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो जो ओला व्हीकल था, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यहाँ पे लगाया गया था चार्ज पे, आप देखेंगे कि उसे कूलर के जस्ट सामने पे चार्ज पे लगाया गया था, जिसके बाद वो फटा। तो साथ में जो दो और गाड़ियाँ थी, और देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों एक्टिवा, एक गाड़ी एक्टिवा थी और एक और कोई गाड़ी थी जो स्कूटी थी, और वो पूरी अपने साथ साथ 4 गाड़ियों को और ले डूबी और पूरी जल के खाक हो गई। आप देखेंगे कि सामने में कूलर भी है और सामने से सीढ़ी भी है। सीढ़ी के माध्यम से यहाँ के जो लोग थे वो ऊपर जाते थे। और सामने में ही बेडरूम है। बेडरूम का हाल आप देख नहीं सकते, क्योंकि बेडरूम जो आग लगी वो धीरे धीरे फटते फटते कहीं ना कहीं बेडरूम तक, और जो आसपास की जो और रूम है उस तक गई। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको अगर दिख रही होगी, क्योंकि जो बेडरूम के सामने में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी आप देखेंगे तो वो भी अब पूरी खुआखार हो चुकी है। गेट्स की बात की जाए तो जो गेट है वो तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके का यहाँ पे वो गेट था, क्योंकि पूरी ऐसे चपट सी गई है, बोला जाए कि कुछ भी समझ ही में नहीं आ रहा। 4 गाड़ी आपको दिख तो ज़रूर रहे होंगे, उसमें से ओला पूरा जल के खाक हो चुका है। साथ ही जो 3 और स्कूटी हैं वो खाली ढांचे के रूप में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि वो जो पेट्रोल की टंकी है और जो पीछे के कुछ हिस्से हैं वही बस बचे हैं। बाकी आगे की पूरी जो गाड़ी है वो पूरी जल के खाक हो चुकी है। मैं एक बार कैमरा सहयोगी को आपको दिखाने के लिए ज़रूर बोलूँगा कि आप देखें कि किस तरीके का जो ये पूरा मामला है, जो आगजनी हुई, जिसमें जो पूरा जो घर है वो घर के साथ साथ आसपास के जितने भी जो जगह हैं, आप देखेंगे कि पूरी बिल्डिंग तक ये आग गई, नीचे से ऊपर तक। पूरी जो 2 मंजिला घर है, और दो मंजिला घर से आप देखेंगे कि जो ये स्विच बोर्ड है
वो तक अब लटक रही है, वायर लटक रहे हैं बाहर तक। और साथ ही जो बगल में घर के बाजू में ही खंबा है, खंबा से लाइन की सप्लाई दी गई है। यहाँ से सब खंबे जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनके घर पर लाइट्स गई हुई हैं। हालांकि कृपा थी या बोला जाए किस्मत थी कि जो आग थी वो खंबे तक नहीं गई, जिसके वजह से एक जो बड़ा जो रिस्क था वो टल गया। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा बिल्डिंग है और जो पूरा जो आग लगा है, बताया जा रहा है कि आग नीचे लगी थी, बेसमेंट में लगी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर गई, आग अपने साथ साथ ऊपर भी गई और साथ ही अगल बगल घरों तक इसका जो प्रभाव है वो पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि दूसरे बिल्डिंग तक इसका जो पूरा जो धुआं है वो काला काला आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और स्थिति अभी उनकी सही है, स्थिर है। और हमारे साथ कुछ यहाँ के जो लोग हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, जिन्होंने अपने आँखों से ये जो पूरी स्थिति है उसे देखा है, क्योंकि सुबह की ये जो घटना हुई, आगजनी हुई, तो लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग उठे थे, कुछ लोग सो रहे थे, जिसके बाद अफरा तफरी मची, घर से बचाव की आवाज़ आई, जिसके बाद जो आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू किए। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक पंडित जी हैं, सुनाई दिया कि यहाँ से आवाज़ आती है कि हमें बचाओ, जिसके बाद जो पूरी कॉलोनी है वो उठ गई और उठने के बाद वो सीधी यहाँ जिस घर में आग लगी थी वहाँ पहुँची। जिसके बाद ये जो पूरी जो कॉलोनी है, आप देखेंगे हमारे साथ, ये वही कॉलोनी है। मकान पहला है ये, इसके बगल अगर देखी जाए तो 3-4 घरें और है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। और जिसके बाद आग लगी और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो तुरंत यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद थे जब आग लगी, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर? मैं किशोर कुमार सिन्हा लिखता हूँ। आपका घर यही जो पूरा घटना हुआ उसके बाद आपका घर यहीं पे है? ये मेरा घर है और सामने घटना जो हुई वो सामने है। ये 5 घर लाइन से लगे, हम आपस में एक कॉलोनी में है, मतलब इधर तो रास्ता बंद है, मतलब एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे। किशोर जी, ये जो पूरा मामला था वो कैसे शुरुआत हुआ, कैसे क्या रहा, पूरा स्टार्टिंग से समझाइएगा कि किस तरीके का दृश्य आप लोग देखे, आप लोग क्या क्या कर रहे थे घर पे और कैसे अचानक क्या आवाज़ें सुनाई दी, उसके बाद आप लोग बाहर निकले होंगे, क्या पूरा घटना बताइए। जब आगजनी हुआ था उस समय तो हम लोग, मतलब नींद का समय रहता है, घटना का समय जो था 4:30 के आसपास सुबह मॉर्निंग में था। हम लोग सब सोए हुए थे और भैया लोग जो सामने रहते हैं हमारे यहाँ, देवांगन जी और सोनवानी जी, उनकी 4 बजे उठने की आदत है सुबह। तो उन लोग सुबह उठे, उठने का समय हो ही रहा था। उससे पहले पंडित जी जो हमारे रहते हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी, वहाँ पे उनके घर से जस्ट लगा ही हुआ है, तो वो पूजा के लिए उठते ही हैं रोज़ शाम को सुबह। तो पूजा जैसे उनकी ख़त्म हुई तो वहाँ से आवाज़ आने लग गई, ताला तो खुला नहीं था उनका भी, आवाज़ आने लग गई कि हमें कोई बचाओ, मतलब इस तरफ से बचाओ का आवाज़ आया। तो उनको लगा कि आसपास कुछ घटना हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे करके। तो निकल के देखे तो फिर बाहर आग लगी हुई थी, ऐसा बताना उनका। और उसके बाद जैसे कॉलोनी वाले सारे उठे, फिर हमें भी आवाज़ लगाया कि भाई आपके यहाँ मतलब ऐसा घटना हो गया है, आप उठिए ऐसा करके। तो फिर हम लोग भी नीचे आए तो देखे यहाँ बाहर से कि पूरा आग ऊपर तक फैला हुआ था और ऐसा मतलब ऊपर ऐसा जल रहा था कि संभावना तो ऐसा था कि मतलब कोई है घर में, नहीं है, मतलब उस समय तो वो आवाज़ किसी को था नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें, सब ऐसा चल रहा था। फिर धीरे धीरे सब कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए, तब पता चला सब पाँचों छः जो 7 लोग हैं घर के अंदर ही रुके हुए हैं। तो उस समय फिर हम लोगों की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनको बचाएं तो बचाएं, कैसे निकालें ऐसा करके। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि सब सही सुरक्षित निकाल लिए, सबके सहयोग से। पंडित जी भी बहुत मदद किए, हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी, वो शुरू से लगे हुए थे उनके बचाव कार्य में, अकेले ही मतलब उनके माता पिता को, बुजुर्गों को उठाने ले जाने में, मतलब बाजू वाले जो भैया हैं, सोनवानी भैया, ऊपर से बच्चों को उठाए, मतलब लेके आए। आग के बाद तो पूरा घर ऐसा जल गया था कि वहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ को हाथ लगाने से हाथ जल जा रहा था या कुछ हो रहा था। मतलब स्पार्किंग के कारण अगर आग लगी थी तो हम लोग को डर भी था कि पानी डालें तो फिर कहीं और कुछ बड़ी घटना ना हो जाए। तो एक दो बाल्टी पानी डाल के हम लोग देखे भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बिजली का तार था उसमें भी स्पार्किंग होने चालू हो गया, विस्फोट होना चालू हो गया। फिर हम लोगों ने 112 को भी कॉल किया था और ये एम्बुलेंस सारी चीज़ों को जो भी आपातकालीन सेवा देते हैं उनको सबको कॉल लगा के इन्फॉर्मेशन दे दिया था।
धीरे धीरे सब आने चालू हो गया। तब तक हम लोग कॉलोनी वासी जो जितने आजू बाजू कृष्णा विहार हैं, कृष्णा नगर है और जो भी राधा विहार आजू बाजू कॉलोनी वाले के पास जितने लोग इकट्ठे होते गए, धीरे धीरे सबको निकालते गए हम लोग। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सबको हिम्मत आती गई सब बचाव और रक्षा के लिए, तो सब हो गया। परिवार में जिनका घर था, परिवार में कितने सदस्य थे? उनके यहाँ 5 मतलब एडल्ट हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे, मतलब टोटल 7 लोग हैं। मम्मी पापा बुज़ुर्ग हैं और बाकी एक दीदी है और भैया। एक भाई तो उनका सर्विस में है तो बाहर रहते हैं, आज शायद वो आने वाले थे, आगे होंगे। बाकी अभी तो फ़िलहाल 7 लोग थे वहाँ पे। पूरे हादसे के बाद किस तरीके का भी जो आप लोगों ने घर से अपने अपने दिनचर्या काम में आप लोग लगे रहे होंगे उस समय, जिस समय आगजनी हुई, उसके बाद आप लोग निकले तो कैसा विस्फोट दिखा पूरे घर में? नहीं, उस समय तो सोने का टाइम था, तो मतलब नॉर्मली क्या लोग 3-4 बजे तो ऐसी नींद रहती है। जब हल्ला हुआ यहाँ पे, कॉलोनी वाले सब आवाज़ लगाए, हमारा दरवाज़ा खटखटाए, तो मतलब मैं ही थोड़ा सा लेट से उठा हूँ। बाकी तो इनको आदत है 4 बजे उठने की, तो सब नॉर्मली जग गए थे। बाकी जब देखे हम लोग घटना इतना मतलब बढ़ गया, तो थोड़ा सा लगा कि भाई आज तो बहुत बड़ी घटना हो गई है। आग फैलते ही जा रहा है। बाकी हम लोग कॉलोनी वाले जितने गाड़ी वाड़ी थे यहाँ आसपास, मेरी भी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, तो उसमें भी आग लगने की संभावना थी। मैं तुरंत इधर लेके आया। मतलब दहशत तो है सबको, है ना। फिलहाल अभी क्या स्थिति है? अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो घर में थे उस समय जो लोग थे, अभी क्या स्थिति है उनकी? अस्पताल में तो तुरंत जैसे भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, फिर बुझाया आग। उसके बाद तुरंत जो 112 की गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, उससे हम लोग जो है अस्पताल तुरंत जाने के लिए बोल दिए। एम्बुलेंस को तो बुलाया, तो एम्बुलेंस तो आई ही नहीं। तो जो पुलिस वाली की गाड़ी थी 112 जो सेवा देती, एक महिला बस उसमें जो है वो अस्पताल में है। नहीं, अभी एक्चुअली क्या है, कल तक जो था सीन, तो सारे लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटलाइज थे। और मतलब थोड़ा सा सांस की उनको बीमारी है। धुआं बढ़ने से क्या दम घुटने की बहुत ज़्यादा सबको यही हाँ, बस वही हुआ। और दूसरी चीज़ क्या, आग फैलती ही जा रही थी। वो तो समय में सारे लोग साथ में आए, सब बचा लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें ठीक रही, सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। और बाकी हॉस्पिटल से वापस आ गए, इनकी जानकारी तो मुझे नहीं। कल शाम तक तो सब थे। जब धुआं निकला बोलते हैं कि तो जो छोटे छोटे घर के बच्चे हैं उनको भी उल्टियाँ होने लगी, ऐसा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये धुआं और आग इतना फैल गया था, इस आजू बाजू तो विस्फोट होना चालू हो गया था। बाहर अंदर की गाड़ियाँ जब विस्फोट हुई तो सब बाहर तक आग फैलने चालू हो गया था। तो उसके कारण जो धुआं फैल रहा था, तो आजू बाजू जो छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे सब देख के तो डर ही गए थे। और उनके बच्चों को तो मतलब उल्टियाँ इतनी आ रही थी। लोगों आसपास के धुआं इतना, आप देख रहे हैं कैसा धुआं फैला हुआ है, घर को देख के ही पता चल जाता है। तो ऊपर छत से आप लोग निकालने की कोशिश किए थे? क्योंकि नीचे तो पूरा बेसमेंट वाला जो जगह है, पार्किंग वाला जगह है, वो तो पूरा कुआं खार हो गया है। नीचे क्या है, उस दिन उस घटना की रात जो है, नीचे कोई था नहीं, ऊपर वाले का शुक्र रहे। और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर में फैमिली जो थी उनकी, है ना, तो उधर पीछे एक दरवाज़ा उन लोगों ने दिया हुआ है। इनकी सीढ़ी में क्या है, लकड़ी की सीढ़ी थी, उस लकड़ी आग पकड़ते गए, लकड़ी सीढ़ी जलती गई, तो ऊपर जाना संभव नहीं हो पाया। फिर भी उनके यहाँ जो डॉक्टर साहब है, बच्चों के पिता जो हैं, पापा है, बच्चों को लेके उस टेरिस में गए ऊपर वाले में। तो हमारे पड़ोसी जो सुनवानी भैया हैं और आसपास के जो लोगों हैं उसकी मदद से अपने छत से, अभी देखिए नया निर्माण हो रहा है यहाँ पे, स्लैब डला हुआ है। तो स्लैब एक रात पहले ही डला था, उसी स्लैब के सहारे होते हुए उस वाले बिल्डिंग में गए। वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू करके यहाँ से दोनों को सुरक्षित लाया है। और पीछे वाले दरवाजे से जो है ना, पीछे दरवाज़ा खुला था। भगवान ने मतलब ऐसा बुद्धि दिया उस टाइम कि सब साथ होते गया सारी चीज़ें, और खुल गई दरवाज़ा। तो हम लोग सीढ़ी के माध्यम से, सीढ़ी में अरुण कुमार मिश्रा जी जो हमारे पड़ोसी हैं वो चढ़े, और उसके बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे करके सबको बाहर लाए। तो धीरे धीरे वो सब सुरक्षित आ गए। अभी कैसी स्थिति है? अभी जो आगजनी हुई उसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ है, अभी किस तरीके का डर है लोगों में यहाँ पे आसपास में? और कुछ प्रभाव दिख रहा है जो छोटे छोटे बच्चों हैं उन पे कैसा प्रभाव दिख रहा है? देखो, लोगों में आसपास में लोगों में दहशत तो है, मतलब गाड़ी को लेके। जैसे ओला गाड़ी स्पेशली नाम लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो। ओला गाड़ी क्या है कि मतलब 2-3 मैंने घटना सुन लिया है ऐसा कि ओला गाड़ी में आग लग रहा है।
वही घटने के कारण सब मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए तो अब कोई सोच नहीं रहा है हमारे मोहल्ले में फ़िलहाल। जिसके पास है, जैसे मेरे पास है, तो मैं भी कुछ ऐसा करने की सोच रहा हूँ, भैया थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ उसको। बाकी बच्चे देख के तो ऐसा डर गए थे सब, मेरे बच्चे तो काँप रहे थे और देख के सबको ऐसा लग रहा है, सब मोहल्ले वाले में दहशत है थोड़ा सा। अभी धुएं से कुछ प्रभाव बच्चों पर ऐसा कुछ अभी तो नहीं है ना, प्रभाव ठीक है अभी? हाँ, टाइम में रेस्क्यू हो गया और हम लोग जैसे वायरिंग को काट के अपने घरों का पानी चालू कर दिए थे, तो आधा थोड़ा सा शांत हो गया था। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो बराबर सब आग बुझ गया, तो उतना ज़्यादा फ़र्क मतलब अभी फ़िलहाल धुएं का असर नहीं है। अभी जो परिवार के जितने लोग हैं सब अस्पताल में ही एडमिट हैं? कल रात तक मेरी मतलब सूचना के अनुसार मैं कल रात तक तो थे। अच्छा। और हम लोग मिलने भी गए थे, जैसे तुरंत ये सब शांत हो। कौन से अस्पताल में? ये काला नर्सिंग होम जो है, बर्निंग हॉस्पिटल, अच्छा। तो उसमें थे। डॉक्टरों ने क्या बताया, अभी स्थिति स्थिर है? डॉक्टर ने बताया हाँ ठीक है, सब बराबर है। धुएं का असर जो है अंदर तक चला गया, तो 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। और बाकी हाथ वगैरह आंटी का जल गया है, हाथ वाथ थोड़ा सा, तो उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है। और वृद्ध लोग थे वो कैसे हैं? अभी फ़िलहाल तो ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है, बाकी ठीक ही रहेंगे, सब सुरक्षित वापस आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा घर मतलब मोहल्ला एक परिवार की तरह रहता है भाई। और बाजू वाला घर तो खाली ही था, उन्होंने नया घर बनाया तो वहाँ शिफ्ट कर लिए, तो ये थोड़ा सा हमको भी लगा कि धीरे धीरे आग इधर से इधर आ जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ कि समय में सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई और अच्छे से हम लोग रेस्क्यू कर पाए और सब ठीक हो गया समय में। तो आपने सुना, ये थे वो यहाँ के रहने वाले, कॉलोनी में इनका निवास है, इनका घर है। ये भी कहीं ना कहीं जब घटना हुई उसके बाद ये तुरंत निकले और देखे, कहीं ना कहीं अभी लोगों में एक डर और एक भय की उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके की जो वारदात है, बताया जा रहा है कि कॉलोनी में पहली बार इस तरीके की घटना हुई जिसमें जो गाड़ी है वो जलती है और वो इतनी बड़ी आग को लेकर सामने आती है। कहीं ना कहीं जो आसपास के बच्चे हैं उन पर इसका प्रभाव दिखा, क्योंकि आग लगी, धुआं हुआ, जिसके बाद बच्चों को उल्टियां भी होने लगी और अभी भी बच्चे सहमे हुए हैं। आसपास के लोग हैं वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर उनके मन में डर बैठा हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इसके अपनी विचारधारा को समझते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा आप यहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से ही अब डर सा लगने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ये फटा, ये जो ओला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फटा, उसके बाद जो जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करके वो जो लोग चला रहे हैं, वो भी इसे बेचने के पक्ष में हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मन में डर सा बैठा हुआ है और वो लोग डर रहे हैं इन सब जो पूरा दृश्य हुआ, जो पूरा मामला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर होना लाजमी है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरहा, एडिटर जी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।